Hello student, welcome back to the Sarang batch. This batch is dedicated for the preparation of Jawahar Navodaya Vidyalaya entrance exam for class 6. तो बच्चों हमने आपका जो टेस्ट कंडक्ट कराया था अरिथमेटिक टेस्ट फॉर सेक्शन सेकेंड ऑफ योर एग्ज़ाम, उसी के हम सॉल्यूशन कर रहे थे। तो ये उस वीडियो का पार्ट बी है, ठीक है। पार्ट ए वीडियो आपको आई लिंक में ऊपर दिख जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं या आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भी डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। पार्ट ए वहाँ पर दे रखा है, यहाँ हम पार्ट बी दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक हमने पार्ट ए में डिस्कस कर दिया था आपके साथ। आगे बढ़ते हैं, पार्ट बी में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, द डेसिमल इक्विवेलेंट टू दिस एक्सप्रेशन, यानी कि यहाँ पर देखिए कुछ आपको फ्रैक्शंस दे रखी हैं, ये आपको सॉल्व करना है और बताना है कि जो आंसर होगा उसको डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनके एलसीएम ले लेंगे, यानी कि एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो 4, 5 एंड 25 का आपको क्या लेना है, एलसीएम। तो देखिए 2 टाइम्स हो जाएगा 5, 25, अगेन 2 से हो जाएगा ये 1, 5, 25, अगेन 5 से हो जाएगा ये 1, 1, 5 और अगेन 5 से आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1, 1, 1 हो जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाता है, 4 × 25 यानी 100। यानी डिनोमिनेटर का आपको एलसीएम कितना मिल जाता है, 100 मिल जाता है। यहाँ लिख लीजिए 100, ठीक है। न्यूमरेटर को भी बैलेंस कर देंगे, तो 3 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे 25 का, ठीक है, प्लस 4 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे 20 का, प्लस 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 4 का। यही तो मिलेगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है, आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 75 प्लस 80 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 100 एंड दिस इज अगेन इक्वल टू दिस, ठीक है। आप इसको अब सॉल्व कर देंगे, क्यों? क्योंकि उसने हमसे कहा है कि डेसिमल नंबर में क्या होगा, यानी डेसिमल इक्विवेलेंट का मतलब होता है डेसिमल फॉर्म। तो सिंपली आप कहेंगे 1.87, ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है तो यस, जो ऑप्शन फर्स्ट है वो क्या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ जीरो के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने भी जीरोज आप पुट कर दीजिए उनका कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है, एट लास्ट यूनिट प्लेस पर। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बार बता देता हूँ, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, कि यदि किसी बच्चे को थ्रू आउट सॉल्यूशंस में कोई कहीं पर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जा कर के उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी वीडियो लेक्चर है उसको आप ध्यान से देखिए, उसके नोट्स बनाइए और उससे रिलेटेड जो भी हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं उन सबको प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको इस टेस्ट में वही क्वेश्चंस दिए थे जिनसे रिलेटेड मैं कॉन्सेप्ट और रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा चुका हूँ, ठीक है। तो अब ये चीज़ मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस मच इज़ दिस, यानी कि ये कह रहा है कि टोटल 4 रुपीज़ दे रखे हैं आपके पास। टोटल कितना है, ₹4, और उसमें से आपने कुछ पैसे निकाले, ठीक है। तो कितने पैसे निकाले आपने, ₹1.50, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि 1.5 रुपीज़, ठीक है, 4 रुपीज़ का कितना पार्ट है। जैसे सपोज़ कीजिए ये एक सर्किल दे रखा है, आपने इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और आपसे पूछा जाए कि ये जो पार्ट है जो मैंने कलर किया है ये कितना पार्ट है, तो आप कहेंगे कि जो कलर पार्ट है, ठीक है, वो तो आप न्यूमरेटर में लिख देंगे और जो टोटल पार्ट है उन्हें क्या लिख देंगे आप, डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएंगे आपके टोटल पार्ट। तो कलर पार्ट कितना है 1 और टोटल पार्ट कितने 4, तो हम कहेंगे कि जो कलर वाला पार्ट है ना ये 1/4 है। कितना है, 1/4 है। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए ये पूछ रहा है कि 1.5 4 रुपीज़ का कितना पार्ट है, तो आप 1.5 कहाँ लिख देंगे, न्यूमरेटर में, और टोटल कितना दे रखा है उसे डिनोमिनेटर में लिख देंगे। इसको सिंपली आप सॉल्व कर देंगे, ये डेसिमल रिमूव करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि आपने ऊपर मल्टीप्लाई 10 किया तो नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई 10 करना पड़ेगा ना। मल्टीप्लाई 10 क्यों किया? क्योंकि हमें ये डेसिमल पॉइंट रिमूव करना है। तो ये हो जाएगा 15/40। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 5 से 3 टाइम्स हो जाएगा, ये 8 टाइम्स हो जाएगा, तो 3/8 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे देख लेंगे, कोई ऑप्शन दे रखा है ऐसा? यस, जो ऑप्शन सेकंड है वो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इसको सॉल्व करना है। तो आप लिख लीजिए 0.3636 डिवाइडेड बाई 0.06। मैंने आपको बताया था आप सिंपली जो डिनोमिनेटर है उसको क्या करेंगे? होल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। तो मुझे मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा ऊपर नीचे दोनों जगह। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 36.36 डिवाइडेड बाई 6। इसको आप अब ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप इसको देखिए 6 टाइम्स से हो जाएगा, डेसिमल लगा देंगे, 3 ना जाने के 0, 36। तो 6.06 ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है? यस, ये जो ऑप्शन सेकंड है ये क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से रीड कीजिए। ये कह रहा है 3 bells स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर एट दिस टाइम, इफ़ दे रिंग आफ्टर दिस पीरियड रेस्पेक्टिवली द नेक्स्ट टाइम दे विल रिंग टुगेदर एट। देखिए इसने 3 बैल दे रखे हैं। ठीक है, 3 बैल का मतलब 3 घंटी दे रखे हैं इसने। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारे 3 बैल्स हैं। ठीक है, ये क्या है? हमारे बैल्स। अब इनका रिंगिंग इंटरवल दे रखा है इसने कहा है कि जो फर्स्ट है वो 12 सेकंड के ड्यूरेशन पर रिंग करता है, सेकंड है वो 15 सेकंड के ड्यूरेशन पर रिंग करेगा, और जो थर्ड वन है वो 18 सेकंड के ड्यूरेशन पर रिंग करेगा। तो आपको बताना है कि ये तीनों बैल एक साथ यानी टुगेदर कब रिंग करेंगे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होता है? एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। किसका? जो आपको टाइम पीरियड दिए हुए होते हैं उनका। क्यों फाइंड आउट करते हैं हम एलसीएम? क्योंकि ये जो हैं टाइम पीरियड, इनका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वही टाइम तो होगा जिस पर ये एक साथ रिंग करेंगे। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि छोटे से छोटा नंबर जहाँ ये कॉमन है। ठीक है, यानी कि उस नंबर को यदि हम डिवाइड करेंगे इन टाइम इंटरवल से तो वो परफेक्टली हमें एक होल नंबर देगा। इसीलिए हम इसका क्या फाइंड आउट करते हैं? एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 12, 15, 18। ठीक है, आप इसको 2 से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये 15 ही रहेगा, ये 9 हो जाएगा। अगेन 2 से सॉल्व करेंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 15 रहेगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अगेन आप 3 से इसको सॉल्व करेंगे, ये 1, ये 5, ये 3, और फिर 3 से हो जाएगा एक बार, और ये फिर एक बार 5 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 1 हो जाएगा। तो ये जो हैं इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा? वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि वो टाइम पीरियड मिल जाएगा जहाँ ये तीनों बैल एक साथ रिंग करने वाले हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना हो जाता है, 4 × 9 × 5। इसको करेंगे तो ये 20 × 9 = 180। तो ये 180 क्या है? ये सेकंड में दे रखा है, आपको इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकंड। तो आप 60 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 3 मिनट। ठीक है, तो ये वो टोटल ड्यूरेशन है जिसके बाद ये तीनों बैल एक साथ रिंग करेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसने कहा है कि बैल का रिंग करना कब स्टार्ट हुआ? 8:35 पे, यानी कि हमने सभी बैल जो थे स्टार्ट किए थे 8:35 पे। तो वो पूछ रहा है कि किस टाइम पर वो एक साथ रिंग करेंगे। तो 8:35, इसमें यदि आप 3 मिनट को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8:38 AM, यही टाइम मिलेगा ना। तो यही टाइम चेक कर लीजिए, ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है? यस, जो ऑप्शन फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि बैल रिंग कर रहे हैं, डिफरेंट टाइम इंटरवल दे रखा है और एक कॉमन टाइम इंटरवल पूछा गया है। तो ऐसी सिचुएशन में आप एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जैसा कि मैं आपको कह देता हूँ 3 और 5 ये क्या है? मेरे को प्राइम है। ठीक है, क्योंकि 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, और इन दोनों के लिए कोई भी अदर फैक्टर कॉमन नहीं है, केवल 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है,
खुद के और 1 के अलावा इनके लिए कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि को प्राइम नंबर का यदि हम HCF फाइंड आउट करें तो क्या होगा। तो आप इजीली देख पा रहे हैं कि जब आप 3 के फैक्टर करेंगे तो 1 और 3 मिलेगा, 5 क्या फैक्टर करेंगे क्या मिलेगा, 1 और 5 मिलेगा। तो हाईएस्ट कॉमन नंबर, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा नंबर जो इनके लिए कॉमन हो और इनका फैक्टर हो, तो आप देख रहे हैं 1 ही तो कॉमन है। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, ठीक है। आप 5 और 7 का ले लीजिए, इसके केस में भी 1 और 5 इसके फैक्टर हो जाएंगे, 1 और 7 इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी जो हाईएस्ट कॉमन नंबर है वो क्या है, 1 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा कि 2 को प्राइम नंबर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है यानी HCF जो होता है वो क्या होता है, हमेशा 1 होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दे रखा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई दिस, यानी कि लीस्ट नंबर पूछा गया है और वो नंबर 15 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए और 18 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो वो लीस्ट नंबर क्या होगा, इसका मतलब है कि हमें 15 और 18 का क्या फाइंड आउट करना है, LCM, ठीक है। तो आप सिंपली 15 और 18 का LCM फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या LCM हो जाएगा, 2 से आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 15 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये कॉमा है यहाँ पर, ठीक है। फिर अगेन आप इसको 3 से सॉल्व करेंगे, ये 5 टाइम्स हो जाएगा, ये 3 टाइम्स, अगेन 3 से करेंगे ये 5 हो जाएगा, ये 1, और अगेन आप 5 से करेंगे ये 1 1 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, मल्टीप्लाई 10, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 90। तो देखिए ये 90 एक ऐसा नंबर है जो 15 से भी डिविजिबल है और 18 से भी डिविजिबल है, और ये छोटे से छोटा नंबर है जो इन दोनों नंबर से क्या है, डिविजिबल है, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर LCM फाइंड आउट किया था। तो आप देख लीजिए ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, द नंबर ऑफ नंबर्स, ये ध्यान से पढ़ना, ठीक है। द नंबर ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 5 इन द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, यानी कि 1 से आप क्या लिखते हैं, 100 तक नेचुरल नंबर लिखते हैं। क्या लिखा है आपने, नेचुरल नंबर्स। तो आपको फाइंड आउट करना है कि 1 से 100 के बीच में कितने नंबर्स होंगे जो 15 का मल्टीपल है, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने 15 क्यों लिखा है, क्योंकि इसने पूछा है 3 and 5, ठीक है। इन दोनों के मल्टीपल होने चाहिए, वो जो भी नंबर आप फाइंड आउट कर रहे हैं वो 3 का भी मल्टीपल हो, 5 का भी मल्टीपल हो। तो आप अलग अलग फाइंड आउट करने की जगह क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो 15 के मल्टीपल होंगे वो 3 का भी मल्टीपल होगा और 5 का भी मल्टीपल होगा, क्योंकि 15 के जब आप फैक्टर करेंगे तो आप 3 × 5 ही तो लिखेंगे। जो नंबर 15 से डिविजिबल होगा वो 3 से भी होगा, 5 से भी होगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, 15 के मल्टीपल फाइंड आउट कर लेंगे 1 to 100 के बीच में। तो सिंपली कुछ नहीं करना, आप टेबल रीड कर लीजिए कि मल्टीपल यही तो होता है कि किसी भी गिवन नंबर के साथ किसी एनी नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट में जो वैल्यू मिलती है वो उसका मल्टीपल होता है। तो देखिए 15 हो जाएगा, 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 30, ऐसे ही आप इसके मल्टीप्लाई करते रहिए, तो ये हो जाएगा 45, और कंटिन्यू करेंगे तो आप पाएंगे कि 15 का मल्टीप्लाई जब हम 6 के साथ करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है 90, और 15 का जब हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 105, यानी कि 105। लेकिन हमें कहा गया है कि हमारी फाइनल लिमिट क्या है, 100, यानी 100 के बराबर हो या उससे छोटा हो, तो ये तो हम लेने वाले नहीं हैं। बचता है क्या, 6, यानी कि 1 से लेके 6 तक हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच टाइम हमें जो रिजल्ट में मल्टीपल मिलेगा वो क्या होगा, वो लेस देन 100 होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो पॉसिबल नंबर हैं वो कितने, 6। देखिए 1 2 3, फिर 4 से होगा, फिर 5 से होगा और 6 से होगा। तो ये जितने भी मल्टीपल्स मिलेंगे वो सब क्या होंगे, लेस देन 100 होंगे। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द HCF ऑफ 2 नंबर दिस एंड दिस इज़ 14, फाइंड द LCM। तो देखिए एक बहुत छोटा सा फार्मूला है, वो आप याद रखेंगे कि फर्स्ट नंबर का यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सेकंड नंबर के साथ तो वो बराबर होता है LCM को मल्टीप्लाई करें उन्हीं दोनों नंबर के HCF के साथ। तो ये फार्मूला आप सभी याद रखेंगे और ये इम्पोर्टेंट भी होता है क्योंकि इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, पहला नंबर 14, दूसरा नंबर 28, ठीक है। HCF आपको दे रखा है 14,
एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। आप इसको अरेंज करेंगे तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाई 28 डिवाइडेड बाई 14, 14 से 14 ये कैंसिल हो जाएगा और 28 क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। चेक कर लीजिए ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको HCM लिख दिया है, हमारी HCF है, ठीक है। HCF फाइंड आउट करना है इन तीनों नंबर का। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, सिंपली आप क्या करेंगे कंपैरिजन कर देंगे, ठीक है। तो जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है उसको तो क्या बना लेते हैं आप डिविडेंड, और जो स्मॉलेस्ट होता है उसको डिवीज़र। तो हमने कंपेयर किया कि एक साइड तो ये बन जाता है, ठीक है, और एक साइड बना देंगे इसका जो फैक्टर मिलेगा वो और इसके साथ, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट है 128, इससे बड़ा नंबर क्या है, इसको हमने डिविडेंड बना लिया। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ये 1 टाइम सॉल्व होगा, ठीक है, 128। इसको आप सॉल्व करेंगे 32 बचेगा, और ये जो डिवीज़र होता है ये अगेन क्या हो जाता है डिविडेंड बन जाता है नेक्स्ट स्टेप में। इसको आप सॉल्व करेंगे 4 टाइम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 8 12, यहाँ कुछ नहीं बचा। तो अब ये जो 32 है, एक तो नंबर ये हो गया, और एक यहाँ जो बचा हुआ नंबर है ये 288, ये 2 नंबर हो गए ना। अब इन दोनों के लिए हमें HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहले पेयर के लिए हमने HCF फाइंड आउट किया तो हमें क्या मिलता है 32। भाई जो लेटेस्ट डिवीज़र होता है वही तो आपका क्या होता है HCF होता है ना, डिवीज़न मेथड के द्वारा जो मैंने आपको समझाया थ्योरी क्लासेस में। तो एक नंबर यहाँ से मिल गया 32, और जो रिमेनिंग थर्ड नंबर है उसको हम ले लेंगे, इनको कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे 32 स्मॉलेस्ट है, तो 32 आप यहाँ लिखेंगे, और जो बड़ा नंबर है उसको क्या बना देंगे डिविडेंड। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 से ये सॉल्व हो जाता है, 18 27 28, यहाँ बचा कुछ नहीं। तो अगेन यहाँ से भी आपको क्या मिला लेटेस्ट डिवीज़र 32, यहाँ से भी क्या मिला 32। तो ये जो तीनों नंबर हैं इनका HCF क्या हो जाएगा 32, ये क्या हो जाएगा इनका HCF हो जाएगा। तो ऐसा चेक कर लीजिए जो ऑप्शन थर्ड है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ 16 and 20 एग्जैक्टली। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में कि ये जो 40 है ना इसकी जगह पे 4 होगा, ठीक है, बस इतना। तो अब इसकी जो ऑप्शन हो जाएंगे ये फर्स्ट 4 हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो ये कह रहा है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ 16 and 20 एग्जैक्टली, यानी कि वो बड़ा से बड़ा नंबर बताना है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या होता है HCF फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो देखिए HCF एंड LCM ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आने चाहिए, और इनके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए कि किस जगह पर आपको LCM फाइंड आउट करना होता है और किस जगह पर HCF फाइंड आउट करना होता है। देखिए बेल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि डिफरेंट बेल्स डिफरेंट टाइम इंटरवल रिंग कर रहे हैं, टुगेदर कब रिंग करेंगे, तो वहाँ पर LCM फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कहीं लीस्ट नंबर पूछा गया हो, छोटे से छोटा नंबर बताइए, तो वहाँ पर भी आप LCM फाइंड आउट करेंगे। कहीं पे ग्रेटेस्ट नंबर पूछा गया हो तो वहाँ पर HCF फाइंड आउट करेंगे, इतना आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर पूछा गया है तो आप क्या करेंगे HCF फाइंड आउट कर लेंगे, किसका इन दोनों नंबर का। अभी मैं आपको बताया हूँ कि जो स्मॉलेस्ट है उसको डिवीज़र, जो ग्रेटेस्ट है उसको क्या बना देंगे डिविडेंड। इसको सॉल्व करेंगे ये 16 4, नेक्स्ट स्टेप के लिए ये क्या हो जाएगा डिविडेंड बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 4 टाइम्स, तो जो लेटेस्ट डिवीज़र है वो आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है, जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है किसको 16 को और 20 को, वो क्या है 4 है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। लार्जेस्ट फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में फ्रैक्शंस दे रखे हैं, आपको बताना है कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या है। तो ऐसी सिचुएशन में आप कुछ नहीं करेंगे, इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.833, आप सॉल्व कर लेना, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.9 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.772,
सॉरी ये 7 ही होगा, 0.777, ठीक है। ऐसे ही ये कंटिन्यू होता रहेगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 0.909, ठीक है, ऐसे ही ये मिल जाएगा। अब आप इनको राउंड ऑफ कर लीजिए 2 डिजिट तक या 1 डिजिट तक, ठीक है। तो आप देखेंगे 0.83 रहेगा, ये 0.90 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी जीरो लगाते हैं उनका कोई वैल्यू नहीं होता। यहाँ आप 0.78 इसको राउंड ऑफ करेंगे तो, और यहाँ राउंड ऑफ करेंगे तो 0.91। तो देखिए 0.91 क्या है, ग्रेटेस्ट है इन सभी से। तो यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ एक सिंगल फ्रैक्शन दे रखा है, लार्जेस्ट पूछा जाए या स्मॉलेस्ट पूछा जाए, आप क्या करेंगे, सिंपली उनका डेसिमल फॉर्म निकाल देंगे, और डेसिमल फॉर्म को फिर आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। जो नंबर बड़ा है उसी के करस्पॉन्डिंग जो फ्रैक्शन होगा वो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट होगा, जो भी आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द सम ऑफ फ्रैक्शन दिस, यानी कि 3 फ्रैक्शन दे रखे हैं, इनको सम करना है। बहुत सिंपल है, 4/3 + 5/9 + 6/18, ठीक है। आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का, क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट दे रखे हैं, 18 हो जाता है। अब इनको आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 24, ये 10 + 6, ये आपको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30, 40/18। आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये 2 से 20 टाइम्स और ये 2 से 9 टाइम्स, यानी कि 20/9। तो ऑप्शन जो 4th है वो क्या हो जाता है यहाँ पर, आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ दीज फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस दे रखे हैं और उनका असेंडिंग ऑर्डर पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इसको करने के 2 मेथड हैं। एक मेथड है कि आप इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तब कंपेयर करें, और दूसरा मेथड है एक ट्रिक के द्वारा, ठीक है। मैंने ये ट्रिक थ्योरी क्लासेस में आपको पढ़ाया है, मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ कि जब भी आपके न्यूमरेटर क्या हो, सेम हो। तो देखिए सभी न्यूमरेटर क्या हमारे 17, 70, 17, कहीं भी देख लीजिए न्यूमरेटर सेम दे रखे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, डिनोमिनेटर को चेक कर लीजिए आप, जो डिनोमिनेटर ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी, और जो डिनोमिनेटर क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो आपको फ्रैक्शन दे रखा होगा वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। बस आप इतना चेक कर लीजिए, इसी से आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 17 के नीचे जो हाईएस्ट नंबर है डिनोमिनेटर में वो 27 है, तो आप कहेंगे कि 17/27, ये तो क्या हो गया आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया ये आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। और डिनोमिनेटर में सबसे छोटा नंबर 13 दे रखा है, तो आप कहेंगे 17/13, ये फ्रैक्शन आपका क्या होगा, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट क्या होगा, ये फ्रैक्शन होगा। यदि किसी बच्चे को यहाँ पर डाउट हो रहा है तो वो इन्हें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके चेक कर सकता है, लेकिन मैं यहाँ चेक नहीं करूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखिए 2 मिल गया आपको, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट, 2 नंबर मिल गया। अब आपको कुछ नहीं करना, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है भाई, स्मॉलेस्ट से चलते हैं आप और कहाँ जाते हैं, ग्रेटेस्ट की तरफ, यही तो होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर। तो यही आप अरेंज कर दीजिए। सबसे पहले होना चाहिए 7/27, ये सबसे पहले होना चाहिए ऑर्डर में, और सबसे लास्ट में ये होना चाहिए, ये क्या होगा, लास्ट। तो देखिए सबसे पहले कहीं दे रखा है 7/27, इसमें नहीं दे रखा, गलत, इसमें दे रखा है। लास्ट नंबर चेक कीजिए, इसमें दे रखा है, ठीक है। आगे चेक कर लेते हैं एक्यूरेसी के लिए। देखो इसमें स्टार्टिंग में ये नंबर तो दे रखा है 17/27, लेकिन लास्ट में ये नंबर नहीं दे रखा, तो ये गलत हो जाता है। देखिए इसमें क्या है, जो ग्रेटेस्ट नंबर है वही पहले दे रखा है, तो ये भी गलत हो जाता है। तो बसता आपका ऑप्शन सेकंड है। आपने जस्ट 2 नंबर फाइंड आउट किए कि स्मॉलेस्ट क्या है और ग्रेटेस्ट क्या है, और उसी से आपने बता दिया कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, ठीक है। तो इस हिसाब से ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स यूज़ करके आप अपना टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। जैसे अभी हमने पीछे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन फाइंड आउट किया था, सेम वे में आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये भी बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आप क्या करेंगे, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 0.1, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.133, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.375, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 0.4 एंड समथिंग। ठीक है, आप इतना ही सॉल्व कीजिए, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप यहीं से कंपेयर कर सकते हैं। देखिए 0.1 है, ये 0.1 है, ठीक है, और 3 लगा हुआ है यहाँ पर। ये कितना है, 0.37 है। ये देखिए 0.4 है, तो 4 से ही हमें पता चल रहा है कि भाई 0.4 इज़ द ग्रेटेस्ट। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रैक्शन है वो क्या हो गई, ग्रेटेस्ट हो गई। क्या हो गई, ये ग्रेटेस्ट हो गई। लेकिन आप क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया, स्मॉलेस्ट, कि स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में देख लेंगे कि स्मॉलेस्ट पूछा गया या ग्रेटेस्ट। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ये क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है, 1/3 ऑफ प्रॉपर्टी इज दिस मच एंड 1/5 ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी। तो देखिए कोई प्रॉपर्टी दे रखा है, उसका 1/3 आप निकालते हैं तो वो कितना हो जाता है, 1500 हो जाता है। और वो कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेम प्रॉपर्टी का यदि हम 1/5 निकालें तो क्या होगा। तो आप मान लीजिए कि ये जो आपका प्रॉपर्टी है वो x है। ठीक है, तो यानी x/3 करेंगे, आप कितना मिल रहा है आपको, 1500। तो यहाँ पर x/5 यानी यहाँ पर आप x का वैल्यू पुट करेंगे, वही तो फाइंड आउट करना है। तो इस एक्सप्रेशन से आप सबसे पहले x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इतना हो जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, 4500/5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 900 हो जाएगा। यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो तो प्रॉपर्टी है आपकी 4500 टोटल, उसका यदि आप 1/5 निकालते हैं तो वो कितना हो जाता है, 900 रुपीज़। तो ये जो ऑप्शन सेकंड है ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1/3 ऑफ अ ड्रम इज फिल्ड विद वाटर इफ नीडेड अनदर 60 लीटर टू फिल द होल ड्रम देन व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम। यानी कि ये कोई एक ड्रम दे रखा है आपको, ऐसे मान लीजिए, इसका क्या बताना है आपको, कैपेसिटी बताना है। ठीक है, कि इसका कैपेसिटी कितना है टोटल, ये आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका 1/3 क्या है, फिल कर रखा है वाटर के साथ। तो मान लीजिए ठीक है, ये 1/3 फिल कर दिया। तो ये जो एम्प्टी वाला पार्ट है इसको यदि फिल करेगा तो उसे कितना चाहिए, 60 लीटर चाहिए। तो आप कहेंगे कि जो ड्रम का कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगा, कि जितना वो फिल्ड है, जितना वो भरा हुआ है, प्लस अनफिल्ड जितना वो खाली है, इन दोनों को यदि मैं ऐड कर दूं तो आपको ड्रम का कैपेसिटी मिल जाएगा ना। देखिए ये भरा हुआ मैंने ऐड कर लिया और ये जो एम्प्टी है ये वाला मैंने ऐड कर लिया, तो ये टोटल ही तो मेरा ड्रम का कैपेसिटी है भाई। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। ठीक है, और आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे कैपेसिटी इक्वल टू फिल्ड कितना है, 1/3, लेकिन किसका, टोटल कैपेसिटी का। तो आप मान लेंगे कि जो कैपेसिटी है मेरा टोटल वो क्या है, x है। तो ये x/3 हो जाएगा। ठीक है, कि जो टोटल है उसका मैंने 3 पार्ट क्या है, फिल कर रखा है। प्लस क्या करेंगे, अनफिल्ड, अनफिल्ड कितना है यहाँ पे, 60 लीटर। तो 60 लिख देंगे, क्योंकि अनफिल्ड पार्ट को फिल करने के लिए आपको 60 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो ये हमने लिख दिया 60 प्लस कैपेसिटी टोटल हमने कितना माना, x। तो इस हिसाब से आपके पास एक्सप्रेशन बनता है x इक्वल टू x/3 प्लस 60। ये जो एक्सप्रेशन है ये बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है, आप इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे 3x - x/3 इक्वल टू 60। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 और 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90। यानी x का वैल्यू क्या हो गया, 90 लीटर। और x क्या है हमारा, फुल कैपेसिटी जो हमने यहाँ पर अज्यूम किया था। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सेकंड होगा।
तो ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। यदि किसी बच्चे की समझ में नहीं आया तो मैं उसको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसने कहा है कि कोई एक ड्रम दे रखा है, उसको 1/3 फिल कर रखा है इन्होंने वाटर के साथ, और जो बाकी एम्प्टी पार्ट है, ये एम्प्टी पार्ट है ना, इसको फिल करने के लिए मुझे 60 लीटर वाटर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो बताइए उस ड्रम का टोटल कैपेसिटी क्या होगा। तो देखिए टोटल कैपेसिटी किसके बराबर होगा, जितना भरा हुआ है और जितना खाली है, उन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो ड्रम का मुझे टोटल कैपेसिटी मिल जाएगा। तो मैं मान लेता हूं कि जो मेरा ड्रम है उसका टोटल कैपेसिटी क्या है, x है, क्योंकि भाई मुझे नहीं पता तो मैंने ये अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा x। फिल्ड पार्ट क्या है, 1/3। 1/3 क्या, ड्रम का टोटल, तो टोटल है x, उसका 1/3 हम कहेंगे कि हमने वाटर के साथ फिल कर दिया। 60 लीटर अनफिल्ड को चाहिए, तो ये आपका एक इक्वेशन बन जाता है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और x का वैल्यू जो मिलेगा वो क्या होगा, 90 लीटर होगा। तो इसका जो कैपेसिटी हो जाएगा ड्रम का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड, यानी कि 90 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3/4 ऑफ दिस इज हाउ मच ग्रेटर देन 2/3 ऑफ दिस। तो देखिए एक नंबर ये दे रखा है, दूसरा नंबर ये दे रखा है। अब आपको क्या करना है, इस नंबर का क्या निकालना है, 3/4 निकालना है, और इस वाले नंबर का आपको 2/3 निकालना है। ठीक है, और फिर बताना है कि कौन सा नंबर किस नंबर से कितना बड़ा है। तो सिंपली आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 36, 3 से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 32। ठीक है, 36 × 3 करोगे, यहाँ पर 32 × 2 करोगे। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 108 हो जाएगा, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 और 64 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि ये वाला पार्ट क्या है, बड़ा है, ये वाला पार्ट बड़ा है। कितना बड़ा है, तो आप 108 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 64, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 44। तो 144 का यदि आप 3/4 निकालते हैं तो ये 2/3 ऑफ 96 से बड़ा है बाई 44 नंबर। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देयर आर 500 eggs इन बॉक्स। ठीक है, एंड 3/25 got broken, 4/5 of the remaining eggs were sold, find the total number of the eggs that left in the box। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। ये कह रहा है कि एक बॉक्स दे रखा है, ठीक है, उस बॉक्स में टोटल कितने एग्स थे, 500 टोटल एग्स थे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, कुछ एग टूट गए, तो जो ब्रोकन एग हैं वो कितने हैं, 3/25 ऑफ टोटल। ठीक है, तो ब्रोकन एग यहाँ आप सॉल्व कर लेंगे, 3/20 ऑफ टोटल, टोटल कितना है मेरा 500, इसको सॉल्व करेंगे, ये 60 एग क्या हो गए आपके, ब्रोकन एग्स हो गए। तो रिमेनिंग एग्स कितने बचे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप रिमेनिंग एग्स निकालेंगे, आप कहेंगे 500 माइनस 60, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 440। तो ये आपके क्या हैं, रिमेनिंग एग्स हैं जो सेफ़ हैं। अब आगे वो कहता है कि इन रिमेनिंग एग्स में से 4/5 क्या किया आपने, 4/5 आपने क्या किया, सोल्ड कर दिया, बेच दिया। तो आप 4/5 जब इस रिमेनिंग एग का कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाता है, ये आप देखिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 8, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 352। ठीक है, यानी कि 352 एग्स क्या कर दिए आपने, सोल्ड कर दिए, यानी कि बेच दिए। तो लेफ्ट, यानी कि अब बॉक्स में कितने एग बचे, तो आप कहेंगे कि भाई ये टूट गया, इनको तो छोड़ ही दो। जो बचे थे वो कितने थे, 440 थे, उसमें से आपने दिस मच बेच दिया। तो 440 माइनस 352 आप सॉल्व करेंगे तो जो बॉक्स में बचे हुए एग्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा, 88। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वे नंबर होते हैं जिनका फैक्टर केवल 1 एंड इटसेल्फ, या तो एक होगा या वो खुद होगा, उसके अलावा और उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। ठीक है, तो वैसे आपको 10 स्टार्टिंग के फर्स्ट
ठीक है, प्राइम नंबर्स लिखने हैं और उनका मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद यूनिट डिजिट होगा वो बताना है। ठीक है, तो यदि कोई बच्चा ऐसे फाइंड आउट करता है जैसे कि 10 नंबर लिखता है, वो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, तो ये उसके स्टार्टिंग के क्या हो जाते हैं, 10 प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। अब इनको वो प्रोडक्ट करेगा। ठीक है, और उसके बाद जो रिजल्ट होगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं उसमें आपको ये पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना होता। आप क्या करेंगे, जो सिंगल डिजिट हैं उनको एक जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये हो जाएगा 30/7, ये हो जाएगा दिस मच। ठीक है, 210 हो गया। अब यहाँ ही आपने देख लिया कि इसका मुझे क्या लेना होता है, यूनिट डिजिट 0। बाकी ये जो नंबर्स हैं इनके भी यूनिट डिजिट लेने होते हैं क्योंकि 2 डिजिट नंबर हैं। ठीक है, तो आप इनका यूनिट डिजिट ले लेंगे और 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ले लिया हमने। ठीक है, सभी का यूनिट डिजिट लिया है हमने, क्या किया, यूनिट डिजिट। और ये जो सिंगल वाले नंबर थे इनका मल्टीप्लाई किया और जो रिजल्ट मिला उसका भी यूनिट डिजिट ले लिया आपने। तो देखिए यूनिट डिजिट में 0 आ रहा है ना यहाँ पर, तो 0 के साथ कितना भी बड़ा नंबर हो यदि आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यूनिट डिजिट का ही मल्टीप्लाई करना होता है, उससे आपको आंसर मिल जाता है। तो यहाँ कहेंगे आप जो ऑप्शन 4 है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग दीज डिजिट ईच यूजिंग वंस टाइम, यानी कि एक डिजिट को आप एक ही बार यूज़ करना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आपको हाईएस्ट नंबर फाइंड आउट करना हो तो देखिए कितने, सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे कितने डिजिट का है, तो उसने कहा है 5 डिजिट का। तो आप 5 बॉक्स बना लीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना, हाईएस्ट नंबर। तो देखिए जब भी आपको हाईएस्ट नंबर बनाना हो तो आप क्या करेंगे, सिंपली कि जो प्लेस वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट है ना, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हमने आपको पढ़ाया था, तो प्लेस वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर यूज़ करेंगे कि जो हाईएस्ट प्लेस है, क्या हाईएस्ट प्लेस, वहाँ पर आपको क्या रखना है, हाईएस्ट वैल्यू डिजिट रखना है। HVD का मतलब है हाईएस्ट वैल्यू डिजिट, HP का मतलब है हाईएस्ट पोजीशन। तो देखिए ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो 10,000 ही तो यहाँ पर हाईएस्ट पोजीशन हो गया। और डिजिट आपको दे रखे हैं 0 3 6 8 और ये 9। ठीक है, तो यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू डिजिट क्या है, 9 रख देंगे और उसके बाद आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए जो भी डिजिट दे रखे हैं। तो 9 8 6 3 0। ठीक है, तो ऐसे करके ये जो नंबर मिला है आपको ये क्या हो जाएगा, हाईएस्ट नंबर हो जाएगा, 9 8 6 3 0। ये गिवन 5 डिजिट का हाईएस्ट नंबर है जो पॉसिबल है। अगेन आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो आप सेम 5 बॉक्स बना दीजिए क्योंकि आपको 5 डिजिट को ही यूज़ करना है। और अब आप क्या निकाल रहे हैं, स्मॉलेस्ट नंबर। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो आपके पास हाईएस्ट पोजीशन होती है, क्या है ये मेरी हाईएस्ट पोजीशन, वहाँ पर आपको क्या रखना है, लोएस्ट वैल्यू डिजिट रखना है। ध्यान देंगे स्मॉलेस्ट नंबर जब हम फाइंड आउट करते हैं तो जो हमारी हाईएस्ट पोजीशन होती है वहाँ पर हम क्या रखते हैं, लोएस्ट वैल्यू डिजिट। तो आप कहेंगे यहाँ पर 0 है लोएस्ट वैल्यू डिजिट, लेकिन हम यहाँ पर 0 पुट नहीं करेंगे क्योंकि यदि आप यहाँ 0 पुट कर देंगे तो आप फिर इसको ऐसे अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं यहाँ पर 3 6 8 9। लेकिन आपको पता होगा कि यदि यहाँ लेफ्ट मोस्ट में यदि 0 है तो ये काउंट नहीं होता, ये तो 4 डिजिट नंबर बन गया ना, ये क्या हो जाएगा आपका 4 डिजिट नंबर हो गया। जबकि आपको फाइंड आउट क्या करना है, 5 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, 0 को और इस नंबर को इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है,
तो आप क्या कहेंगे कि सबसे पहले आप यहाँ 3 लिखेंगे, क्योंकि 0 के नेक्स्ट जो पॉसिबल नंबर है वो क्या है 3। इससे तो बाकी सभी बड़े नंबर है ना, तो 0 को यदि हम छोड़ दें तो जो लोएस्ट वैल्यू डिजिट है वो क्या है 3 लिख देंगे। उसके बाद आप 0 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, आप इसको याद रखिए। बाकी क्या करना, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा वो क्या होगा 3, 0, 6, 8, 9। तो स्मॉलेस्ट नंबर आपको मिल गया, हाईएस्ट यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर मिल गया। इन दोनों का क्या पूछा, डिफरेंस, यानी कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा, आप इसको सॉल्व कर लेना। मैं यहाँ पर डायरेक्ट बता देता हूँ आपको कि इसको सॉल्व करने पे आपको आंसर मिलेगा 67941, ठीक है। तो देख लीजिए ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, तो जो ऑप्शन 4 है यहाँ क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेन था कि कैसे आप हाईएस्ट नंबर लिखेंगे और कैसे आप स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे, वो मैं आपको समझा दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सम ऑफ 2 नंबर्स इज दिस इफ वन नंबर इज मोर देन बाई 10,010 फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। देखिए 2 नंबर दे रखे हैं, एक पहला नंबर और एक दूसरा नंबर। वो कहता है इन दोनों नंबर को यदि मैं ऐड करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है 2, 3, 4, 5, 6, 0, यही तो मिलता है दोनों नंबर को ऐड करने पे। क्वेश्चन में ये गिवन है। आगे वो कहता है कि पहला जो नंबर है, ठीक है, वो कोई होगा, तो हम मान लेते हैं कि ये पहला नंबर x है। वो कहता है तो दूसरा जो नंबर है वो पहले नंबर से यानी x से कितना बड़ा है 10,010, इतना बड़ा है, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर क्या हो गया x, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आपका x प्लस 10,010। इन दोनों नंबर को आप ऐड करेंगे तो किसके बराबर हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 0। तो आप इसको ऐड कर लीजिए, तो आप कहेंगे कि 2x, ठीक है, प्लस 10,010 इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 0। अब सिंपली आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर मिलेगा 1, 1, ठीक है। और देखिए 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, और ये 2 हो जाएगा 2। और फिर यहाँ पर अगेन आप 2 से इसको सॉल्व करेंगे, ये 1 बचेगा, फिर 17, मतलब 2 × 7 करेंगे तो 14। तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है, 1,12,275। तो ये तो आपने निकाल दिया x का वैल्यू, ये क्या है x का वैल्यू है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ग्रेटेस्ट नंबर बताइए, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा x प्लस 10,010 होगा ना। तो x का वैल्यू में आपको 10,010 ऐड कर देना है। आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1,22285, यानी कि 1,22,285 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, देखिए फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर लिखा हुआ है ना। तो ग्रेटेस्ट नंबर हमने निकाल लिया है, वो क्या है 1,22,285। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट। देखिए ये नंबर दे रखे हैं, इनका मल्टीप्लाई करने पर आपको जो नेट रिजल्टेंट नंबर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ कि जो भी गिवन नंबर्स हैं उनके यूनिट डिजिट का आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये 14 हो जाएगा, मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा 21, ठीक है। और इसको आप देखिए, इसका यूनिट डिजिट 4 है, इसका यूनिट डिजिट 1 है, इनको आप प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो जो ऑप्शन 3 है वो क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।